Question number 1, write transpose of the following matrices. तो ट्रांसपोज क्या होता है एक मैट्रिक्स का? जब हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ट्रांसपोज कहते हैं। रोज को कॉलम में, तो इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं। ये P दिया हुआ है, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो हमने इसका ट्रांसपोज लिखना है P स्मॉल t। इसके राइट साइड पे ऊपर लिखें तो इसको पढ़ेंगे P ट्रांसपोज। और अब क्या करेंगे, इस P के रो को कॉलम में लिखेंगे 1 2। जैसे ये 1 2 रो है तो हमने 1 2 को कॉलम में लिख लिया। अब ये 3 1 सेकेंड रो है तो इसका 3 1 सेकेंड कॉलम बन जाएगा। इसी को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ P। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट जो है वो Q है। तो इसका जो हम ट्रांसपोज लिखेंगे वो Q और राइट साइड के ऊपर स्मॉल t। तो इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ Q। इसके फर्स्ट रो में LM है तो इसके फर्स्ट कॉलम में LM हम लिख लेंगे। और सेकेंड रो में NP है तो सेकेंड कॉलम में हम NP लिख लेंगे। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया Q का। इसी तरह इसके पार्ट 3 में आपके पास R है और उसका जो ऑर्डर है वो 1 बाय 1 है, मतलब रो 1 और कॉलम 1। तो इसका जो RT होगा ट्रांसपोज ऑफ R वो भी 1 बाय 1 होगा। इसका जो रो 1 है उसको हम कॉलम 1 में लिखेंगे और जो कॉलम 1 है उसको भी रो 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये उसी तरह इक्वल आ जाएगा। इसका जो 1 बाय 1 का ट्रांसपोज भी वही रहेगा, मतलब R ट्रांसपोज और R जब इक्वल हो तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं है R में और R ट्रांसपोज में। इसी तरह इसका जो फोर्थ पार्ट है वो S है। तो इसका जो S है वो हम S ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या करना है, इसका जो इसके 3 बाय 2 है 3 बाय 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा ST का वो 2 बाय 3 हो जाएगा। इसके जो फर्स्ट रो है -5 1 तो इसको फर्स्ट रो में लिखेंगे 5 -5 1। सेकेंड रो इसका -2 1 है तो इसका सेकेंड कॉलम -2 1 लिख लेंगे। और थर्ड रो इसका 4 4 है तो इसका थर्ड कॉलम 4 4 हम लिख लेंगे। तो ये इसका S ट्रांसपोज हो गया। ये S है और ये S ट्रांसपोज है। इसकी जो रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो कॉलम्स हैं वो रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब इसका ऑर्डर 3 बाय 2 है तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर 2 बाय 3 हो जाएगा। 3 बाय 2 तो रोज कन्वर्ट करके 2 बाय 3। इसी तरह V आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर V ट्रांसपोज जब मैं लिखूंगा तो पहले रो में 6 7 8 है तो इसके कॉलम में 6 7 8 हम लिख लेंगे पहले कॉलम में। दूसरे रो में 13 1 3 है तो दूसरे कॉलम में 13 1 3 हम लिख लेंगे। और इसी तरह थर्ड रो में 2 4 5 है तो थर्ड कॉलम में 2 4 5 हम लिख लेंगे। क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका 3 बाय 3 ऑर्डर था और 3 बाय 3 इसके ट्रांसपोज का भी ऑर्डर होगा। तो नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो हमने पहले इसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है और फिर देखना है कि वो कौन सा मैट्रिक्स बन गया। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। जब मैं A का ट्रांसपोज लूँगा तो ये A1
A2 आपके रो में है तो हम यहाँ पर कॉलम में लिख लेंगे A1 A2 और फिर B1 और B2 और फिर चेक कर लेंगे कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, B बन गया या C बन गया या D बन गया। तो देखें ना, A का ट्रांसपोज जो है वो B बन गया, ये देखें B। तो मतलब A ट्रांसपोज जो है वो B के इक्वल है। तो आप यहाँ लिख लें A ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका भी ट्रांसपोज लें आप, B ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज क्या होगा देखें। अब A1 और B1 रो में है, हमने कॉलम में लिखना है, और A2 B2 आपके पास क्या है, रो 2 है, तो आपने कॉलम 2 में लिखना। अभी आप देखें, जब इसका आपने ट्रांसपोज लिया तो ये A के बराबर आया, देखें ये, तो इसका मतलब ये है कि B ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये A। तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखें C ट्रांसपोज आप लिख लें। C ट्रांसपोज में आप क्या करेंगे, पहले रो को पहले कॉलम में लिख लें और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख लेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये इसका जो ट्रांसपोज है वो कौन से मैट्रिक्स के इक्वल है। देखिए C ट्रांसपोज इज इक्वल टू D, ये D आया, ये D के बराबर। तो आप लिख सकती हैं C ट्रांसपोज इज इक्वल टू D। और जब आपने D का ट्रांसपोज लिया, आप D का ट्रांसपोज लें, तो पहले रो को पहले कॉलम में लिखें, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिखें और तीसरे रो को तीसरे कॉलम में लिखें और फिर देखें कि D ट्रांसपोज C के इक्वल है। D ट्रांसपोज इक्वल टू C। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में हमने ये मालूम करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या असिमेट्रिक नहीं है। तो आपको पहले ये जानना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और जब देखते हैं कि उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स की इक्वल आया, यानी ट्रांसपोज हमने लिया लेकिन फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं आया, वो फिर भी अपने पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो रिजल्ट वही आता है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। अगर ये 5 - 7, तो इसको मैं कॉलम में लिखूंगा। ट्रांसपोज का मतलब रोज को कॉलम बनाना। तो इसका मैंने कॉलम बनाया, जब इसका भी कॉलम बनाया, तो जब देखा तो A ट्रांसपोज वो A के बराबर नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू A, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो A इज नॉट एसिमेट्रिक, A इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक। अगर ये इक्वल आता तो फिर ये सिमेट्रिक होता। A सिमेट्रिक नहीं है, वजह क्या है, ये दोनों इक्वल आने चाहिए और ये इक्वल नहीं आया। अब आप B का ट्रांसपोज लेंगे। जब हमने B का ट्रांसपोज लिया तो -1 2 आया, ये देखें -1 2, ये हमारे पास रो था, ये हमने फर्स्ट कॉलम में लिखा और ये सेकंड रो था तो सेकंड कॉलम। अभी आप देखें तो B ट्रांसपोज और B ये इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, अब ये दोनों इक्वल आ गए। देखें इसके 1 1 पोजीशन पे -1 है दोनों के, और 1 2 पोजीशन पर 2 2 है, और 2 1 पोजीशन पर भी 2 2 है, और 2 2 पोजीशन पर भी 3 3 है, इसलिए ये दोनों इक्वल है। तो B जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। सो B इज क्योंकि ये इक्वल आ गए इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही इसका रिजल्ट है। अच्छा, अभी हम C
सी का ट्रांसपोज लेते हैं, सी ट्रांसपोज आप लिख लें और फिर चेक करें 3 4 ये रो था, हमने कॉलम वाइज लिख लिया। 5 6 ये आपका सेकंड रो था, तो आपने सेकंड कॉलम में लिखा। और जब आपने देखा तो 3 1 पोजीशन पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन एक पोजीशन को नहीं चेक करते, हम सबको चेक करते हैं। यहाँ पर 1 2 पोजीशन पे 4 है, यहाँ पर 1 2 पोजीशन पे 5 है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। इसलिए सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू सी। जब ये इक्वल नहीं आया तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सी इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह आप डी का ट्रांसपोज लिख लें 1 2 3, ये आपका फर्स्ट रो था, आपने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। और 4 5 6 आपके पास सेकंड रो था, आपने सेकंड कॉलम लिख लिया। और फिर आपने चेक किया तो ये इसलिए इक्वल नहीं है क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए डी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू डी। Therefore, D is not a symmetric. ये भी सिमेट्रिक नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक, पहले ये जानना चाहिए कि किसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसका भी हमने सबका ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज लेने के बाद चेक करना है, अगर इसके सिर्फ साइंस चेंज हो गए, जगह तो वही रहेगी लेकिन साइज में चेंज आ जाता, तो फिर इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। और अगर साइन चेंज नहीं हुए तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। ये सिमेट्रिक की डिफिनीशन है। तो पहले आप इसका ट्रांसपोज लें। ए ट्रांसपोज में लिखना चाहता हूँ 0 4 है, तो ये 0 4 आप कॉलम में लिख लें। और फिर ये सेकंड रो है, तो ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लें। तो आपने जब चेक किया तो देखो ना, साइन वो +4 था -4 हुआ, और ये -4 था तो +4 हुआ, और 0 का तो साइन होता ही नहीं। इसका एक निशानी इसकी ये है कि इस डायगोनल पर, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमेशा 0 होंगे, तो सब के प्रिंसिपल डायगोनल्स पर 0s हैं। इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। लेकिन जब हम कन्वर्ट कर लेंगे ट्रांसपोज में तो फिर चेक करेंगे, अगर साइन चेंज हो गए एलिमेंट्स के, जीरो के बगैर जो है नॉन जीरोज एलिमेंट्स के, अगर साइन चेंज हो गए तो फिर ये स्क्यू होगा। तो इसका मतलब है ए ट्रांसपोज ये -a के, ये ए है और ये -a, ये वाला मतलब -a का मतलब क्या है कि इसके सारे साइंस चेंज हो गए। तो जब ये कंडीशन आ गई तो फिर उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। बस यही एक लाइन हमने लिखना है कि ये स्क्यू है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 जो है, ये ए पार्ट ये स्क्यू सिमेट्रिक। बी पार्ट को आप देखें, बी पार्ट का आप ट्रांसपोज लें तो ये 0 -5, ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। यहाँ पर भी जब आपने चेक किया तो बी ट्रांसपोज जो हुआ वो -b के बराबर हुआ, -b के मतलब b के तमाम साइंस चेंज हो गए। 0 के तो साइंस होते नहीं है और जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है उसके साइन चेंज हो गए, इसलिए ये भी स्क्यू है। सो B is also skew symmetric। इसका ये रिजल्ट आप लिख लें, साथ में सिमेट्रिक भी लिख लें। C ट्रांसपोज अभी आप मालूम करें, C ट्रांसपोज क्या है। इसका पहला रो पहले कॉलम में लिख लें और दूसरा रो दूसरे कॉलम में। आपने चेक किया तो C ट्रांसपोज जो है वो -c के बराबर नहीं है। -c का मतलब साइन चेंज नहीं हुए,
वही सी आया, सी के बराबर है, माइनस सी के बराबर नहीं है, इसलिए सी स्क्यू नहीं है। सी इज नॉट ए स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू नहीं है, क्यों नहीं है? इसके साइन चेंज नहीं हुए, जो साइन थे वही जवाब आया। इसी तरह आप डी ट्रांसपोज लें, तो डी ट्रांसपोज में आपने क्या करना है, पहले रो को पहले कॉलम में लिखें, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिखें और तीसरे रो को तीसरे कॉलम में। और आपने चेक किया, देखें इन दोनों का अभी मुआवजा करें। साइन ये माइनस ये 3 था, ये -3 हुआ, ये 2 था, ये -2 हुआ, ये 1 था, ये -1 हुआ, ये माइनस था प्लस हुआ, माइनस था प्लस हुआ, माइनस था प्लस, मतलब सबके साइन चेंज हो गए। किसी एक को नहीं चेक करना, सबको चेक करना, और 0 0 रह गए। तो मतलब डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -d, सो डी इज स्क्यू। ये एक स्क्यू नहीं है, बाकी सब स्क्यू है। ये स्क्यू है, ये स्क्यू है, सी वाला स्क्यू नहीं है, और डी भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये आपका आज का एक्सरसाइज काम पजीर हुआ।